अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी लोक गुलूकार आरिफ लोहार का गाना आ तेनू सैर करावा आ तेनू मौज करावा फीफा वर्ल्ड कप की जीनत बन गया है जनाब। ये गाने को पजीराई तो बहुत ज़्यादा मिली, हम अवाम ने दी, पाकिस्तानी तो पागल हो गए इस गाने पे। हर जो दूसरी मीम थी वो यही सुनने को मिलती थी, आ तेनू सैर करावा आ तेनू मौज करावा। और ये गाना इस कदर हिट गया कि जनाब आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि सोशल मीडिया की हर मीम पे, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहाँ भी जो भी चीज़ होती थी उसमें ये गाना हमारी कुव्वत समात से टकराता था। और नो डाउट के गाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था, इंटरेस्टिंग था। इस कदर ये मज़ेदार गाना था और इसका म्यूज़िक इस कदर आपको जोश दिला देता है कि आप बतोबती जो है वो झूमना शुरू कर देते हैं। नो डाउट गाना बहुत अच्छा था और आरिफ लोहार ने बहुत देर बाद कम बैक किया, बहुत देर बाद उन्होंने गाना ये जो था निकाला, अपना ये ऑन एयर किया, आ तेनू मौज करावा आ तेनू सैर करावा। इस गाने की एक इंटरेस्टिंग बात ये है जनाब कि इस गाने के पीछे जो दो रैपर्स थे जो रैपिंग कर रहे थे सॉन्ग की, वो दोनों कैनेडियन हैं। और इस गाने की मज़ीद तफसीलात भी हम आपको बताते चलते हैं। 24 जून को फीफा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की सालगिरह के मौका पर वीडियो शेयर की गई। इस वीडियो ने पाकिस्तानी शायकीन में हलचल मचा दी है और ये हलचल बिला वजह भी नहीं थी जनाब, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान के पंजाबी लोक फनकार आरिफ लोहार के ऐसे गीत को शामिल किया गया जो पहले ही मकबूलियत के झंडे गाड़ चुका था। फीफा की जानिब से खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश करने की रवायत आम है, लेकिन इस मकसद के लिए किसी पाकिस्तानी और ख़ासकर पंजाबी गाने को इस्तेमाल करना यकीनन हैरानकुन है। यही नहीं, इस वीडियो का कैप्शन भी उर्दू में लिखा गया जो कुछ यूँ था कि मेसी का जादू। और इस वीडियो के अपलोड होते ही वाकई शायकीन पर इसका जादू चल गया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इसे बड़ी तादाद में शेयर करने लगे। ये गाना मेसी को इनके 2022 वर्ल्ड कप जीत की वीडियो के साथ सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए पोस्ट में इस्तेमाल किया गया था। यानी कि 2022 में जब अर्जेंटीना ने फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट था, ये वर्ल्ड कप जब जीता था, तो उनकी जो पिक्चर थी वो पिक्चर के साथ ये पाकिस्तानी आरिफ लोहार का गाना वो साथ उन्होंने अटैच किया और मेसी को बर्थडे विशेस दी। तो जनाब, और उन्होंने कैप्शन भी उर्दू में लिखा था कि मेसी का जादू। तो आप सोचें कि इन गोरों को ना तो उर्दू आती है ना इनको पंजाबी आती है और इन्होंने कितना इंजॉय किया। यकीनन इसका म्यूज़िक ही बहुत ज़बरदस्त था और सिर्फ म्यूज़िक की बेस पर ही इन्होंने गाने को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया और पजीराई मिली। और एक और आपको इस गाने के बारे में बताती चलूँ कि जनाब ये तकरीबन 150 मिलियन से ज़्यादा गाना जो है वो देखा जा चुका है। ये वो मैंने आपको इसके व्यूज़ बताए हैं जो इसके ऑफिशियल हैं। बाकी लोकल शेयरिंग में जितने जो भी चला है वो एक अलग इसकी व्यूज़ हैं, वो इसमें नहीं आता। लेकिन जो इसके ऑफिशियल पेज के मुताबिक तकरीबन 150 मिलियन के लगभग या उससे ज़्यादा ये गाना चल चुका है। तो जनाब, इस गैर मुतवक्के खिराजे अकीदत ने शायकीन को फीफा की नुमाइंदगी से बहुत खुश कर दिया है और वो फीफा की तरफ से पंजाबी धुन के इस्तेमाल पर महजूज हो रहे हैं और कमेंट्स के जरिए अपने रद्द-ए-अमल को शेयर भी कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी सारिफ ने खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि मेसी हम में से ही हैं। एक और सारिफ ने तकरीबन मजाक में ही ये मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि अब रोनाल्डो की सालगिरह पर बदोबदी का गाने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब, हमने आपको लोगों के कमेंट्स भी बताए कि पाकिस्तानी लोग जिनको समझ है उर्दू की पंजाबी की, वो समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेसी तो हम में से ही हैं। और एक ने तो ये कह दिया कि अब जब रोनाल्डो जो एक बहुत बड़ा फुटबॉल का नाम है, फुटबॉल चैम्पियनशिप का नाम है जनाब, रोनाल्डो हर जगह होता है। अब किसी एक ने लिखा, मजाक करते हुए उन्होंने लिखा कि अब जब रोनाल्डो की बर्थडे आएगी ना तो उनको बदोबदी गाना जो है वो मेंशन किया जाएगा और उसकी वीडियो साथ में इनके पिक्चर्स वगैरह लगाकर वो इनको डेडिकेट किया जाएगा। तो जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बदोबदी गाना, बदोबदी तो था ही, लेकिन उसको बदोबदी शोहरत भी बहुत ज़्यादा मिली। काम अपना वो पूरा कर गया। बेशक उसने गाने की टांगे बाजू तोड़ी थी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आरिफ लोहार के गाने को इस तरीके से पजीराई मिली है, इस तरीके से खिराज तहसीन मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो गाना है वो फीफा वर्ल्ड कप में या इस तरीके से एक बहुत बड़े नाम को डेडिकेट किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी इस गाने की जो पजीराई है, जो गुड लक है इस गाने की और जो सबसे ज़्यादा शोहरत है और फ़ख्र का मुकाम है, वो ये है कि ये गाना फीफा के इंस्टाग्राम पेज की जीनत बना है। तो जनाब, आरिफ लोहार साहब तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जैसे ही ये फीफा के इंस्टाग्राम पेज पर ये गाना अपलोड हुआ है, दोबारा से ये गाना वायरल हो गया है और हर जगह फिर हो रहा है, आ तेनू मौज करावा आ तेनू सैर
करावा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, सैर मत करें, मौज भी अभी मत करें, थोड़ी सी गर्मी जाने का इंतज़ार करें। हमारी तरफ से आरिफ लोहार को बहुत बहुत मुबारक, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है।